जाएगा। कैसे रुकेगा आप समझ लीजिए। सरकारी नौकरी से ना हुई, खेती से ना हुई, फैक्ट्री से ना हुई। पहले आप समझिए कि पलायन का क्या पहलू क्या है। बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, यहाँ से पूंजी का पलायन सबसे बड़ा पलायन है, बुद्धि का पलायन उसके बाद का पलायन है, और उसके बाद है श्रम का पलायन, लोगों का पलायन। पूंजी का पलायन क्या है? अब 2 मिनट धीरज रख के सुनी तब बुझाई, दूसरा आदमी ना बताई। पूंजी जो है, जो आप कमाते हैं, जो खर्चा हो जाता है पैसा, उसके बाद जो बचता है, चाहे घर में रखिए या बैंक में रखिए, वही आपकी पूंजी है। तो ये पूंजी जो आप बैंक में रखते हैं, तो पूरे बिहार से हर आदमी बैंक में कुछ ना कुछ रुपया रखा था, और बैंक का ये काम है कि वो पूंजी आपको जो लोन के तौर पर देता है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, खेती करने के लिए, इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक आंकड़ा जारी करता है, सीडी रेशियो, कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और कितना पैसा बैंक वालों ने ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। तो पूरा देश में व्यवस्था बा कि जितना रुपया हमने के बैंक में देश भर के आदमी रखा था, उनमें से कम 70 रुपया लोन के तौर पर बैंक को वापस देना है। ये रूल है। इस बैंक का स्वेच्छा नहीं है, उसको देना ही देना है। ऐसा नहीं कह सकता है बैंक कि सारा पैसा ले लिया और सब पैसा ले जाके स्टॉक मार्केट में लगा दिए। उसको 70% पैसा समाज को वापस देना, इसको कहते हैं सीडी रेशियो। बिहार में रेशियो कितना? देश में अभी भाई सीडी रेशियो 74, मतलब 100 रुपया अगर बैंक में हमने के जमा के लिए भारत के लोग, तो 74 रुपया बैंक वाला लोग लोन के तौर पर दे लो। बिहार में क्या भाई? बिहार में सीडी रेशियो बा 40%। मतलब अगर हमने के 100 रुपया बैंक में रखा था नहीं जा, तो 40 रुपया लोन के मिला था, 60 रुपया कहां जाता? बैंक वाला अपना खोल के गढ़ा में तो पैसा रख ले नहीं के, वो पैसा कहां गया? वो पैसा बैंक वालों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया जहां पर उद्योग धंधा लग रहा है, जहां रोजी रोजगार हो रहा है। एक असर क्या होता? पिछला फाइनेंशियल ईयर में, पिछला वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने कुल मिलाकर 4,21,000 करोड़ रुपया हम लोग बैंक में जमा किए। जितना बैंक बा सब मिला के 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के आदमियों में जमा कैलन। सीडी रेशियो अगर 70 रही राज्य देश के औसत के बराबर, तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होके के चाहत रहे, लोन मिले के चाहत रहे। लेकिन चूंकि 40% ही सीडी रेशियो है, तो 1,61,000 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों को कर्ज के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा चला गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। तो एसबीआई में पैसा आप रख रहे नरकटियागंज में, और एसबीआई तेलंगाना में, हैदराबाद में लोन दे रहा है। तो 1990 में जब लालू जी बनलन मुख्यमंत्री, 1990 से लेकर पिछले साल तक बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दी, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार का पैसा, आपका हमारा बजट का पैसा बैंक वालों ने बिहार से भेज दिया दूसरे राज्य में। आप अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार में उपलब्ध रही, तो कितना ज्यादा लोग यहाँ पर खेती में बढ़िया करता, कितना लोग रोजगार करता, कितना लोग घर बड़ा बनाता, कितना लोग गाड़ी नया खरीदता। अब आप कहिएगा भैया ये रउआ बतियाओ तो नहीं, दूसर तो कोई बोलते नहीं थे। अरे भाई, तो जे जाके वित्त मंत्री बालन उनका के बुलाई, और से पूछी कि भाई ये सीडी रेशियो का होला, तो अगर मालूम है नहीं कि सीडी रेशियो का होला। अरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रशांत किशोर खोजे है। देश के स्तर पर ध्यान दीजिए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी होती है जो हर 15 दिन पर इसका रिव्यू करती है कि बैंक में कितना पैसा आया और सीडी रेशियो बना हुआ है कि नहीं। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर इसको बजाता है कर कमेटी बा। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन जैसे बिहार में सिपाही, दरोगा, बीडीओ, सीओ, टीचर मुख्यमंत्री के सरकार के बात नहीं माना, तो इसे बैंक वाला भी बात नहीं मान रहा है।
और कोई सुनने वाला नहीं है। तो जन सुराज ये कह रहा है कि सबसे पहले 6 महीना के अंदर सीडी रेशियो को यहां सुधारा जाएगा, राष्ट्रीय औसत के बराबर किया जाएगा, जिससे हर साल कम से कम अलग से 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए उपलब्ध हो जाएगा। घर घर लोगों को पैसा मिलेगा, जिससे रोजी रोजगार हो सकता है। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ा जाएगा। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन बा जहां खेती होला या खेती हो सकता है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ही ऐसा है जहां नकदी फसल की खेती होती है। एक स्वस्थ एग्रीकल्चर सोसाइटी में कम से कम 1/3 जमीन में नकदी फसल का खेती होना चाहिए। मसाला का, फल का, सब्जी का, गन्ने का, जो नकदी फसल है। यहाँ बिहार में 55 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल की खेती हो रही है। नकदी फसल की खेती नहीं करने के पीछे जो कृषि को समझने गांव देहात के आप लोग हैं, 3 वजह है। एक कि उसमें मजदूर ज्यादा लगता है और मजदूर एजा मिलत नहीं कौन। दूसरा, उसमें पूंजी ज्यादा लगती है, तो पूंजी आपको बताए पूंजी आपको लोन मिलता नहीं है। और तीसरा, मार्केट नहीं है। अगर आप उपजाइएगा आलू तो उसको कहीं रखने का, बेचने का, सब्जी का उपाय नहीं है। तो हम लोग ये कह रहे हैं, पूंजी की बात आपको बताई। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे और किसानों को ये सुविधा हो जाएगी कि जो आदमी भी नकदी फसल की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा का मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। उससे फायदा क्या हुई कि जो आदमी अभी धान उगा रहा है वो कल से लहसुन उगाएगा, उसको 1 एकड़ पर 2 मजदूर जो है वो मनरेगा का मुफ्त में मिलेगा। और 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं है, क्योंकि ये पैसा दिल्ली सरकार से आता है। पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार के यूटिलाइजेशन बा 40%। मतलब अगर दिल्ली से हमने के 100 रुपया मिल सकत रहे तो हमने के 40 रुपया लेनी जा, 60 रुपया दिल्ली में सरेंडर कर देनी जा। तो दूसरा, अगर कृषि आधारित पलायन को रोकने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पर मनरेगा को कृषि से जोड़िए, ताकि लैंड प्रोडक्टिविटी, जमीन दरवा जितना बा उतने रही बढ़ ना सके, लेकिन उसी 1 एकड़ से आप नकदी फसल की खेती करके ज्यादा पैसा कमा सकें, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और तीसरा और अंतिम सुझाव जो हम लोग दे रहे हैं, यहां पर समाज में अगर वह गंभीरता से देखो तो लोन लेने से लोग डरते हैं। लोन लेने से लोग, कर्ज लेने से डरता है। क्यों? मूलधन से ज्यादा ये आदमी ब्याज से डराला। गुजरात और बिहार के आदमी के बैठाई तो गुजरात के आदमी के धंधा बिजनेस करे के बाद, दुकान खोले के बाद तुरंत कर्जा ले ली। बिहार के आदमी कर्जा लिहन बेटी के बियाह खातिर, लड़का के पढ़ावे खातिर, चाहे घर बनावे खातिर। कह के भैया एगो कर्जा लेके दुकान खोल लो, कोनो काम कर लो, तो कहीं ना रे भाई इतना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, मर जाए, वही में बर्बाद हो जाए, कर्जा नहीं के लेवे के। तो सोसाइटी में कर्ज के प्रति एक फीलिंग है कि भैया कर्ज नहीं लेना है। इसको बढ़ाने के लिए जन सुराज कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो रोजी रोजगार करना चाहता है, कर्ज लेकर, लोन लेकर, उसको अब 10% के बजाय 4% पर ओकरा लोन मिली। 6% ओकर लोन जौन बा ब्याज सरकार के ओर से भरल जाए। उसे क्या हुई, नया लड़का जौन बाड़ा सन वो 4% ब्याज पर लोन लेकर अपना काम शुरू करेगा। सरकार को फायदा क्या है कि 6000 करोड़ रुपया अगर हम खर्च करें सरकार से, ध्यान से सुनिए, 6000 करोड़ रुपया अगर बजट से खर्च कीजिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपया लोन के तौर पर लोगों को मिल जाएगा। क्या है? 1 लाख करोड़ रुपया लोन ले बैंक से तो 10,000 करोड़ हुआ उसका ब्याज। ब्याज में 4000 दिया आपने 4% से और 6% दिया सरकार ने, तो 6000 करोड़ का इस्तेमाल करके समाज में 1 लाख करोड़ का रोजी रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा। और हम लोग जब इसको कंप्यूटर में सिमुलेट करते हैं तो ये तीनों चीज अगर कर दिया जाए, यहाँ पूंजी अगर हर साल 2 लाख एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसको सस्ते दर पर ऋण मिलने लगे, तो 1 साल में 50 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाएगा। यही बात हम लोग बता रहे हैं, खाली नहीं कह रहे कि हो जाएगा।
उसका पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं एक लाइन में कि पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया उस दिन श्रम का पलायन, व्यक्ति का पलायन अपने आप रुक जाएगा।